वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 चैप्टर सेकेंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 10 सॉल्व करेंगे और ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशंस। हमें यहाँ पर इक्वेशन 10 दे रखी है, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और उसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम इस इक्वेशन को वापस यहाँ पर रिपीट करेंगे और यहाँ हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, जो ये ब्रैकेट है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी ब्रैकेट को ओपन करेंगे यहाँ से। तो ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 0.25 है उसको हम क्या करेंगे 4f और 3 से, ये जो ब्रैकेट है इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, जो भी ब्रैकेट में है उसको हम 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.25 को हम 4f से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 पॉइंट और यहाँ लगा लेते हैं 001 मिलेगा, लिख देते हैं हम यहाँ पर f। अब 0.25 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब 3 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0.75 इक्वल टू, अब 0.05 को हम 10f से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0.50f, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब ये 0.05 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.45 हो गया, 45। अब हम क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल है, ये देखो f है, ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल को एक साइड लेकर आ जाएंगे और कांस्टेंट टर्म है उसको एक साइड ले लेंगे। कांस्टेंट टर्म यानी नंबर पार्ट। अब यहाँ पर 1.00f ऐसी हम यहाँ लिख लेते हैं। अब यहाँ से हम 0.50f को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, प्लस का है माइनस में हो जाएगा 0.50f इक्वल टू, अब ये माइनस 0.45 ऐसी हम यहाँ लिख लेते हैं, माइनस 0.45। अब यहाँ पर देखो माइनस 0.75 माइनस का है, जब इसको हम राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस हमने यहाँ पर लिख लिया। अब 0.75 ये आ गया इधर। अब हम क्या करेंगे, ये 1 में से हम 0.50 सपरेट कर लेंगे। तो जब हम इसको सपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.50 हो गया, इक्वल टू, देखो यहाँ पर 0.45 माइनस का है, 0.75 ये प्लस का है, तो हम इसमें से इसको सपरेट कर लेंगे। 0.75 में से 0.45 सपरेट कर लेंगे, तो जब हम इसको सपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.30, ये हमें मिला। अब हम f की वैल्यू निकालेंगे, तो f की वैल्यू निकालने के लिए हम f लिख लेते हैं इधर, इक्वल टू 0.30 ऐसी हम यहाँ लिख लेते हैं। अब ये 0.50 f से मल्टीप्लाई हो रहा, अब इसको हम राइट हैंड साइड लेकर आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, 0.50 ये डिनोमिनेटर बन गया। अब क्या करेंगे, हम डेसिमल से डेसिमल हम कैंसिल कर लेंगे, अब 0 से 0 भी कैंसिल कर लेंगे और हमें मिला हम यहाँ पर 3/5 इक्वल टू, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.6 और ये इसका आंसर होगा। यानी हमने इसको सिंप्लीफाई करा और जो सॉल्व करा, जो उसका आंसर हमें मिला 0.6। हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं, हमने यहाँ पर लिख लिया देयरफॉर f इक्वल टू 0.6 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इसी के साथ इक्वेशन 10 कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।